वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। शार्लेट ब्रॉन्टे इंग्लैंड की एक मशहूर नावल निगार थी। 1816 में पैदा हुई और शायरा भी थी और बहुत कमाल मज़ामीन लिखे जिनका ज़्यादातर मौजू वफ़ादारी, मोहब्बत, इंतकाम, लगन, जज्बा ये सब रहे। और बहुत ही मशहूर नावल जिस पे उनको बहुत अवार्ड्स मिले, जेन आर्था 1847 में शाया हुआ। और उसके बाद और इस खसूसी तौर पर इस नावल की जो कहानी थी वो ख़ातून के लिए थी जो अपनी फ़ितरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी सोसाइटी के साथ मुतसादिम थी। बहुत खूबसूरती से लिखा गया, इसीलिए इस एक नावल की वजह से जो विक्टोरियन फ़िक्शन था उसमें ट्रूथफुलनेस की अहमियत बढ़ी और इसने आगे बहुत सारी राहें खोली। इनके अगले नावल में शिरली और वेलेट था जो कि 1853 में शाया हुआ और 1855 में इनकी डेथ हो जाती है, शार्लेट ब्रॉन्टे की। हमारे पास इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी ख़वातीन मौजूद होती हैं जो कुछ ना कुछ लिखना चाहती हैं अपने इजहार के लिए, और हमारा लिटरेचर उस तरह की इजाज़त नहीं देता कि वो बिल्कुल इतनी सच्चाई लिख दें। लेकिन फिर भी जिन्होंने ऐसा कोई काम करने की कोशिश की, उनकी हिम्मत को बढ़ाना इस प्रोग्राम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ जो आज एक बहुत ही यंग टैलेंटेड लिखारी भी हैं, लेकिन वो क्या लिखती हैं ये तो हम बात करेंगे तो फिर पता चलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के इंग्लिश डिपार्टमेंट की लेक्चरर हैं। 5 साल से तालीम के शोबे से ही वाबस्ता है, यानी कि पढ़ाने से। और आज हम उनको दावत दे रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में है फ़हमीना नज़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं फ़हमीना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे। हम यंग टैलेंट को हमेशा मौका देते हैं और आप तो शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट हैं। थोड़ी सी फ़हमीना, मैं आपका नाम जब पढ़ रही थी तो इसके बारे में बात करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। फ़हमीना एक डिफरेंट नाम लगा मुझे जी। तो क्या मतलब है इसका? फ़हमीना फ़हम से है। फ़हम का मतलब है समझ बूझ रखने वाली, वाह, और ये नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा है इस वजह से। तो आप अपने अभी पेरेंट्स क्या कहते हैं, सही नाम रखा था? जी बिल्कुल। चलें ठीक है, मतलब उनको लग रहा है कि आप समझदार हैं। जी। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा फ़हमीना, ये लिटरेचर को चूज़ अपनी मर्ज़ी से किया था? जी, अपनी मर्ज़ी से किया था। मेरा खुद का इंटरेस्ट था शुरू से। ओके। और इस वजह से मेरा खुद इंटरेस्ट था लिटरेचर में, बुक्स वगैरह पढ़ना। स्टार्टिंग पहले उर्दू बुक्स थी, इंग्लिश के साइड पर आई। जब मैट्रिक किया तो उसके बाद पेरेंट्स ने और सपोर्ट किया, स्टैंड लिया मेरे लिए एजुकेशन के लिए कि आपको पढ़ना चाहिए आगे। सही। फिर आगे कंटिन्यू रखा और लिटरेचर को फिर साथ, ये मेरी अपनी चॉइस है इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, मुझे कुछ बताएं अपने बचपन के बारे में। कैसी स्कूलिंग कहाँ की है और कैसी बच्ची थी आप स्कूल टाइम में? शाय, शरारती? स्कूल शुरू में थोड़ी सी शाय थी। स्कूलिंग मेरी एफजी गर्ल्स हाई स्कूल कैंट में है, वहाँ से मेरा मैट्रिक है। और फ्रॉम क्लास 6 से मैट्रिक तक मैं बज़्म अदब की इंचार्ज भी रही हूँ उसमें। फिर कॉलेज भी मेरा एफजी डिग्री गर्ल्स कॉलेज जो कैंट में, वहीं पे मेरी ग्रेजुएशन हुई है। मास्टर्स जो है वो मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से किया और एमफिल मैंने यहाँ से किया। अच्छा, सही सही, ज़बरदस्त। तो जब आपने, ज़ाहिर है ये ग्रेजुएशन के टाइम पे डिसाइड हो रहा होता है या उससे मैट्रिक के टाइम पे, कि अक्सर बच्चों का ये होता है कि या तो डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बनेंगे, और आपने बिल्कुल ही एक डिफरेंट फील्ड को चुना। तो ये मैट्रिक के टाइम पे डिसाइड कर लिया था? नहीं मैम, ये आफ्टर ग्रेजुएशन डिसाइड किया था, क्योंकि मेरी मदर भी स्कूल टीचर रही हैं। सही। तो इनहेरिटेड भी कह लें और मेरा पैशन भी था, मुझे शुरू से ही पढ़ाना अच्छा लगता था। अच्छा, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाती हैं? जी बिल्कुल। कितने बहन भाई हैं आपके? मैम हम 3 बहन भाई हैं, बड़ी मैं हूँ, मुझसे छोटे भाई हैं, ही इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और उससे छोटी सिस्टर है। रिसेंटली शी कंप्लीटेड हर एमफिल इन फाइनेंस। वाओ, ज़बरदस्त, सारे पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं माशाल्लाह। सही।
तो आपने जब लिटरेचर को चुना कि इसी में, ज़ाहिर है मुझे अभी आपकी बातों से, और फिर उसमें मैं एक और अभी बचपन की बात कर रही थी, तो खेलती थी आप? जी मैम, क्या खेलते, शरारती बहुत ज़्यादा थी मैं। क्या खेलती थी मैम? बहन भाइयों के साथ होता था पहले। स्कूल कॉलेज में कुछ भी? नहीं, स्कूल कॉलेज में मेरी जो बज़्म अदब की एक्टिविटीज़ हैं वो होती थी। अपनी जो पर्सनल जिस तरह होता है फिज़िकल गेम के लिए, वो मेरा बैडमिंटन होता था। सही। या फ़न के लिए होता था, लूडो खेल लिया, सही। कैरम बोर्ड, जो बहन भाइयों में होता है सही। वो उस तरह खेलते। और शरारतें कुछ याद हैं जिसकी वजह से बहुत पिटाई हुई है? जी मैम, बिल्कुल। तो कुछ ऐसा बताना चाहेंगी, ऐसा जिससे कुछ ऐसा नुकसान कभी बच्चे कर बैठते हैं? शरारतें बुरा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा नुकसान कर बैठते हैं कि उनका टर्निंग पॉइंट हो जाता है वो। कभी ऐसा भी कर दिया ज़िंदगी में? मैम इतनी बुरी शरारतें तो नहीं की, बस इस तरह थी घर में जिस तरह डिस्टर्बेंस, बहन भाइयों को तंग करना, ओके। चीज़ें तोड़ दी इस तरह की होती थी। या अगर अम्मी ने कहा कि वो टिक के बैठने वाली बच्ची नहीं थी मैं। सही। वो इस तरह की शरारतें थी। और एक दफ़ा हम आउट ऑफ सिटी गए हुए थे कहीं पे, तो वहाँ मैं जो है ना, मेरे फादर ने उन्होंने कहा आपने यहाँ से कहीं नहीं जाना। तो वहाँ पे मैं गुम हो गई थी। मैंने कहा मैं रास्ते देखती हूँ, इस तरह की भी हो गई थी। लेकिन ये कि शुक्र एक ही स्ट्रीट थी, लेकिन मिल गई थी वापस। वो मुझे ढूंढ लिया था उन्होंने। फिर उन्होंने कहा था तुम बहुत शरारती हो गई हो, इस तरह मत किया करो, ख़तरनाक हो जाती हैं। सही, ज़बरदस्त। चलें, उससे आपने सीखा कि पेरेंट्स के बगैर जो बिल्कुल जो है ना, इधर उधर नहीं होना चाहिए। छोटी थी तो इस वजह से। सही, ज़बरदस्त। फ़हमीना जो है वो कुछ लिटरेचर पे काम कर रही हैं और कुछ बहुत ही ज़बरदस्त तरह के अपने जो हैं आर्टिकल्स लिख रही हैं। इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। वेलकम बैक। वजूद ज़न में वापस आ गए हैं और अभी आप देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम ISP मुल्तान ऑफिशियल पे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करते रहें, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स, ताकि आपको यहाँ आने वाले प्रोग्राम्स का पता चलता रहे और ख़ुद आप इस स्टेज तक कैसे पहुँचेंगे ये भी पता चलेगा। आज मैं मौजूद है हमारे साथ फ़हमीना। फ़हमीना, आपने ये बहुत खूबसूरत एक मुझे बताया कि आप काम कर रही हैं इफ़ आई फॉल इफ आई डाई। ये नॉवल जिसके ऊपर आप अपना आर्टिकल लिख रही हैं, ट्रॉमा पे, एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके फादर की डेथ हो जाती है और फिर वो ट्रॉमा में चला जाता है। तो ये अपनी मर्जी से चूज़ किया है, ये सुपरवाइजर ने कहा? नहीं मैम, ये खुद चूज़ किया है। इसकी स्टोरी की वजह से? यस मैम, क्योंकि पेरेंट्स का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप दोनों को या किसी एक को
नुकसान हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो उस वजह से आपकी पर्सनालिटी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये उसी बच्चे की कहानी है जिसमें इसके फादर की और इसके बड़े भाई की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद ये बच्चा घर से निकलना जो है ना बंद कर देता है। ये अपनी मदर के साथ बिल्कुल घर में ही इसका स्टे होता है, यानी इंडोर लाइफ होती है इसको बाहर की दुनिया का नहीं पता होता है, विच इफेक्ट्स हिज पर्सनालिटी टू मच। सही। तो ये आर्टिकल कब तक आने वाला है? मैम इंशाल्लाह वेरी सून। एक आर्टिकल इससे पहले वाला जो है उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है। बर्न शुगर पे आपने जी, लिखा है। उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है और ये भी इंशाल्लाह सून जल्दी पब्लिश हो जाएगा। बर्न शुगर की भी थोड़ी सी स्टोरी बता दें। मैम बर्न शुगर ये मदर और डॉटर के रिलेशनशिप पे, इसमें ये साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव से है और इसमें जो मदर हैं वो थोड़ी केयरलेस हैं अपनी जो डॉटर हैं उसकी ग्रोथ के, उसकी तरबियत के हवाले से। सही। उसकी जो डॉटर है वो इग्नोरेंट चाइल्ड है। ओके। कि उसको अपनी माँ के प्यार का नहीं पता। सही। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ हर मदर्स मेंटल इलनेस। लेकिन उसकी मदर की मेंटल इलनेस की वजह से उसकी पर्सनैलिटी भी डिस्टर्ब हुई। उसने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको फेस किया, हार्डशिप्स देखी, उस बारे में। ज़बरदस्त। ये दोनों ही बहुत हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं और यंग एज के बच्चों के ऊपर ज़ाहिर है इन पे काम हुआ है। तो आपको ये ख्याल कैसे आया? इससे यकीनन आपको पढ़ाने में मदद मिल रही होगी, आप इन चीज़ों को पढ़ रही हैं तो उसी एज के बच्चे आपके सामने भी होते हैं जिनको आप पढ़ा रही हैं। क्योंकि मैम बच्चों में पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत ज़्यादा एक रोल होता है। सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के बगैर तो बच्चे कुछ भी नहीं है। फिर जब वो किसी भी इंस्टीट्यूट में आते हैं तो उनके टीचर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो ये उस हवाले से भी पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के उस इंटरेक्शन के हवाले से मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि दोनों में ही जो है ना उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विच जो सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट से इफेक्ट हुई है उसको एनालाइज करने में हेल्पफुल है। तो ये आपको अब जब क्लास में होती हैं और आप एक ऑब्जर्वेशन कर रही होती हैं, स्टूडेंट्स कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि बच्चा किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है या किसी मेंटल इलनेस का शिकार है तो उसको हेल्प चाहिए। मैम होता है, देखिए हर घर में या हर किसी के साथ कुछ ना कुछ मसला होता है। कुछ बच्चे कवर अप कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। माशाल्लाह एक लेवल के बच्चे हर क्लास में नहीं होते, ब्रिलियंट होते हैं, एवरेज होते हैं, फिर बिलो एवरेज होते हैं। जो ब्रिलियंट है और एवरेज वाले कर लेते हैं। मेन जो होता है जो बिल्कुल फोकस उन जो पुअर बच्चे हैं या जो थोड़े लेस एवरेज के हैं उन पे फोकस करना होता है। और ये बहुत मुझे हेल्पफुल करता है कि मैं उनको किस तरह बाकी क्लास के साथ लेवल पर लेकर आऊँ। ज़बरदस्त। आपने मुझे शेयर किया कि आप अपने ख़ानदान की पहली बच्ची हैं। जी मैम। जिन्होंने इस हद तक तालीम हासिल की। बिल्कुल मैम। तो ये सपोर्ट आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको मिली, कैसा फील होता है जब आपको ये, क्योंकि आपने कहा कि इवन मैं वो पहली बच्ची हूँ जिसने मैट्रिक किया। यस। और फिर अब तो माशाल्लाह आप पीएचडी करने वाली हैं। जी इंशाल्लाह। तो ये सफ़र कैसा है? इसमें हार्डशिप आई कभी? बिल्कुल है। और कोई ऐसी चीज़ जिससे आप समझते हैं कि ये मैं शेयर करूंगी तो ऐसे बच्चे जिनको, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी तालीम को रोक देते हैं, वो वहाँ से निकल सकते हैं, आप उनके लिए अपना कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैम हार्डशिप्स होती हैं बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उनको टैकल कैसे करते हैं। सही, बिल्कुल। तो यही सिखाना है आपने। एग्जैक्टली। ये बेसिक थिंग इज के अब जिस तरह मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट बच्ची हूँ, इवन गर्ल्स एंड बॉयज़ में जिसने मैट्रिक किया, ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, पॉइंट आउट्स भी होते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। मेरे लिए मेरे स्टैंड मेरे पेरेंट्स ने लिया था। सही। मेरी एजुकेशन के लिए मैंने पढ़ा, फिर मेरे बहन भाइयों ने माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन अब मुझे देखकर अब बाकी लोगों को एग्जाम्पल है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन का कोई इफ़ेक्ट, कोई रॉन्ग इफ़ेक्ट आए, कोई गलत इफ़ेक्ट नहीं आता। ग्रूमिंग के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मैच्योर होते हो। तो अब उन्होंने भी अपनी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, विच जो बहुत पॉजिटिव थिंग है मेरे हिसाब से, कि जो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने तो आप एक रोल मॉडल बने। Exactly. और इस जिम्मेदारी का एहसास था आपको? जी मैम बिल्कुल था। सही। क्योंकि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और जिसे मुझे प्रूफ करके भी दिखाना था, फैमिली में भी, सोसाइटी में। फेमिना की बहुत ज़बरदस्त जर्नी है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में सब कुछ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फेमिना आपसे ये कहना है कि जो कुछ आप अपनी जर्नी में ऐसी लर्निंग की हुई है जिससे बाकी आपके जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ आप एडवाइस करना चाहते हो तो इस कैमरे के थ्रू आप बिल्कुल मैं ज़रूर करूँगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, फोकस ऑन योर टारगेट। अपने टारगेट को फोकस करें, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। देखो आपके लिए आपके पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए होंगे, ये जो गोल्डन टाइम है आपके लिए, इसी पे अपने टारगेट को फोकस करो और इसको अचीव करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना
और टाइम पे अपने पेरेंट्स को अपनी उनको रिटर्न में देना है कि जैसे आपकी एफर्ट से हमने आपको बन के दिखाया है। ज़बरदस्त, बहुत Thank you so शुक्रिया much. फहमीना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you, करके। ma'am. अल्लाह Thank you ताला so much. आपको इससे आगे भी इसी तरह बहुत ही अच्छी Thank you so बच्ची much. जैसी आप हैं, इसी तरह Thank you. अच्छी बहन हैं, अच्छी बिल्कुल, बेटी हैं, इसी बिल्कुल। तरह माँ बाप का नाम रोशन करें और बिल्कुल। अपने PhD के जो भी आपके ख्वाब हैं उनको परस्यू करें। हमारी थैंक यू दुआएं मैम, आपके थैंक यू साथ सो हैं। मच। नाजरीन, ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर ऐसी बच्चियों के लिए और ऐसी ख़वातीन के लिए अरेंज किया गया है जिनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया होता जहाँ पर वो अपनी स्टोरी शेयर कर सकें। तो आप भी आ सकते हैं, आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत अच्छी तालीम हासिल की है तभी आप कोई अचीवर हैं। आप जिस तरह जिस जगह पर भी जो खातून भी सुन रही हैं वो अचीवर ज़रूर होती हैं किसी ना किसी चीज़ की। एक्सप्लोर करें ख़ुद को, हमसे रब्ता करें, हमारे स्टूडियो टीम से रब्ता करें और फिर इंशाअल्लाह ताला हम आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर लेकर आएंगे। वजूद ज़न ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आपने ख़ुद भी इस स्क्रीन पर नज़र आना है। आज के हमारे इस सारी डिस्कशन की जो लर्निंग है जो हमेशा मैं शेयर करती हूँ वो फहमीना ने बोली, टाइम मैनेजमेंट। तो आपके पास अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा रिसोर्स दिया है जो सबके पास सेम है, जिसमें आप ये नहीं कह सकते किसी को ज़्यादा और किसी को कम दिया है, सेम दिया है। 24 आवर्स सबके लिए हैं। आप यूटिलाइज़ कैसे करते हैं ये आपकी अपनी सलाहियत है। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। साइमा अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे किसी और नए चमकते सितारे के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP पाइंदाबाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून।